वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में एक रस्म, जीत का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात तो हो गए, लेकिन बदकिस्मती से माजी की तरह इन इंतखाबात पर भी धांधली का ही इल्ज़ाम लग रहा है। माजी की तरह एक बार फिर इलेक्शन की रात रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया और फिर आरओज़ के भेजे गए फॉर्म 45 पर सवालात उठाने शुरू हुए। कई दहाइयों से पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली की शिकायत अब एक मामूल बन चुकी हैं। हालिया इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ समेत कई जमातें एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सबरा जहांगीर तरीन तो अपने ओहदे से ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आने वाले दिनों में ऐसे मजीद इस्तीफ़ों की बाज़गश्त सुनाई भी दे रही है। तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन बाद में एहतजाज को पुरतशद्दुद रंग देने के खदशे पर मुलतवी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, लेट्स वॉच हिम। पॉलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिजल्ट पे इतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे, उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात यह है, पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। उन्हें भी देखिए। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है, ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा। लेकिन अगर यही पीसफुल रवैया तोड़ फोड़ की तरफ चला जाए, लोगों the delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their election? Delayed can be afforded and delayed process can be explained. We were spreaded 92,000 polling stations across the country, and they had to be brought back from the clusters to the RO offices and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometime there would be delay. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. इस इलेक्शन की हैरतनाक बात यह है कि धांधली के इल्ज़ामात दूसरी जमातें लगा तो रही हैं, मगर साथ साथ वो एक्शन भी ले रही हैं। मसलन जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा हम PTI की मदद भी करेंगे, मगर उन्होंने अपनी दी गई नशिस्त छोड़ दी। उनका कहना यह है कि इस नशिस्त के ऊपर तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा थे। जरा देखिए। जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि हम कोई गलत दावा ना करें। हमारी कैंपेन स्ट्रांग थी, हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा और मुझे ये बात मानने में कोई तामुल नहीं है कि PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को भी वोट डाले गए और बड़े पैमाने पर डाले गए और उन्होंने सीटें भी जीती। हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं और मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि PTI वहाँ पर हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है और हम एक वोट भी अपना किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। उमर अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या लग रहा है आपको रिजल्ट देख के? मोर देन यू एक्सपेक्टेड, लेस देन यू एक्सपेक्टेड, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहिबा बहुत शुक्रिया। ये बयानिया इमरान खान साहब का जो बना था वो लोगों के दिल में गया। अल्लाह ताला के हुक्म के साथ फरिश्तों ने लोगों के दिल में डाला और लोगों ने वोट डाले। हमारी पार्टी की मशीनरी इंटैक्ट थी। इन सारे लोगों ने पूरी कोशिश की, ये PDM की जमातों ने, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें जंजीरों के साथ बांध के गैग करके पानी में फेंकें और कहें कि जी आप तैराकी करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी हमने किया और इनकी सीट्स पे इनको वाइप आउट किया। नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को उनकी अपनी होम सीट्स जो लाहौर में जो किला समझते थे वहाँ पे वाइप आउट किया, वहाँ पे वो हारे और लोगों ने किया, मानसेरा से हारे। ये तो दूर की बात, ये तो बात की बात है कि रिज़ल्ट जब हमारे निकल भी गए थे और मीडिया भी देख रहा था तो वो ताज्जुब को शिकार हो गए सारे एंकर्स भी कि ये कैसा हुआ कि सुबह के वक्त वो रिज़ल्ट्स जो फॉर्म 47 था उसको तब्दील किया गया। बुनियादी तौर पे फॉर्म 45 होता है, फॉर्म 48 जो होता है वो आपका वोट्स कितने इशू हुए थे उसका होता है। हम लोग चैलेंज कर रहे हैं
और हमारी सीटें और भी आएंगी इंशाल्लाह। लार्जेस्ट पार्टी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में सूबों में हुकूमत बनाएगी, इस पर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक ये मोहसिन नकवी की बात है, उसको वो भी बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। इन लोगों को हकीकत का पता ही नहीं है, ये इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा कि इलेक्शन होता क्या है। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे कैंडिडेट्स स्ट्रांग हैं, मैदान में हैं, और हम लोग लास्ट बॉल तक इंशाल्लाह करेंगे और हुकूमत अपनी बनाएंगे, जो कि अवाम का मैंडेट है। बहुत क्लियरली अवाम ने हमें मैंडेट दिया हुआ है। दुनिया इस चीज का एतराफ कर रही है और दुनिया इस चीज पे इन पे हंस रही है, इनके एंटिक्स पे। अगर मुझे इजाजत दे, आपने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उमर अयूब खान साहब, कि ये हमारे खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले हैं, इसलिए हमने कल का प्रोटेस्ट कॉल अप किया था। थैंक यू जी। आपने कहा कि आप हुकूमत बनाएंगे, मैं प्रोटेस्ट पे भी आती हूँ, बड़ी अहम बातें हैं उससे रिलेटेड, लेकिन जो आपने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, इस वक्त तो जो सीट्स है उसमें आपको अलायंस करना पड़ेगा, रिजर्व सीट्स भी नहीं है और आपने किसी जमात के साथ इल्हाक भी नहीं किया। ये तीनों बड़ी टेक्निकल रीजंस हैं। यस, आप कह सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई, आप ये भी कह सकते हैं कि जी हमारे साथ जानबूझ के नॉकआउट किया गया, वो अलग सियासी मामलात हैं। बट जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनमें कैसे आप ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं? क्या अलायंस करेंगे किसी के साथ? बहुत अच्छा सवाल है फरिया साहबा। लोग हमसे यही क्वेश्चन ये तकरीबन आप समझें 27-28 मई, जिस वक्त मुझे सेक्रेटरी जनरल इमरान खान साहब ने बनाया, उसके बाद भी हम लोगों से लोग मुतवातिर ये क्वेश्चन पूछते थे कि आपकी पार्टी तो तितर बितर हो गई, आपके पास लोग नहीं है, टिकट नहीं लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव करके दिखाया। 2500 से ज़्यादा हमारे लोगों ने जाके नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कराए, सीटें हमने स्वीप की, इनकी गढ़ में जाके इनसे हमारी सीट्स हमने ली। कराची का अभी जमात इस्लामी के का जो अभी सिलसिला चल रहा है, मतलब उन्होंने जो किया उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। MQM को फोर्सफुली वहां पे होस्ट किया गया। MQM ऐसी पार्टी है जिसने कराची के में अंधेरा लाया था। वो सारी चीजें आप नहीं भूल सकते हैं। एक पार्टी को फोर्सफुली आप वहां पे लाना चाहते हैं और कराची की रोशनी खत्म करना चाहते हैं, इससे बड़ा तो जुल्म पाकिस्तान के साथ कोई नहीं हो सकता, बिलखसूस कराची के साथ। कि 18 सीटों के ऊपर आप आके ये काम करें, ये हम लोग नहीं मानेंगे और इसको हम लोग लीगली चैलेंज भी कर रहे हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। जहां तक पॉसिबिलिटी का बात है, इंशाल्लाह जो लोगों को नाकाम चीज लगती है वो हमारे पार्टी के कायद वजीर आजम इमरान खान साहब ने प्रूव करके भी दिखाया है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर ये चीज साबित करेगी कि हुकूमतें हम लोग बनाएंगे। अगर हम इसको हुकूमत साजी से हट कर देखें, जो आपने परफॉर्म किया इसमें कोई शक नहीं, एवरीवन इज सरप्राइज्ड, क्योंकि जो सूरत हाल थी, नॉट बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी फैक्टर, जो सूरत हाल थी, आपने खुद फरमाया कि वोटर को लाना, सब कहते थे इलेक्शन डे की साइंस नहीं कर सकेगी PTI, तो उससे तो आपकी ज़्यादा सीटें आई हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बने और फिर वही गलती ना करें जो कि आपने पार्लियामेंट से वॉकआउट करके की थी, एंड ट्राई टू रीगेन योर स्पेस बैक? हमने अल्हम्दुलिल्लाह फरिया इदरीस साहबा, हमने रीगेन की है स्पेस। जहां तक साइंस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनसे जरा बेहतर साइंस आती है और वो हमने प्रूव करके दिखाया है। हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे एक्टिविस्ट जो हैं, हमारे वोटर जो हैं, ग्राउंड लेवल तक मोटिवेटेड है। इनको नजर नहीं आता था। इन लोगों के पास प्लेबुक आज से 30-35 साल पहले वाली की है, इनको पता नहीं है दुनिया चेंज हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव करके दिखाया, हम लोग इंटैक्ट हैं। और आप जहां तक बात कर रही हैं कि हम लोग हुकूमत साजी के हवाले से, जिस तरह पहले मैंने यहाँ पे बात की है, हम लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए तैयार हैं और हम लोग करके दिखाएंगे। किसके साथ करेंगे जरूरी नहीं, हमारे पास जैसे ही अभी नंबर्स, अभी कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स हो रहे हैं, साथों साथ होते जा रहे हैं, हम लोग अपनी नंबर्स पूरे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम सब जानते हैं कि अदालतों में तो ये बड़ा लंबा खिंच सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है। आपका अदालतों में ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि फॉर्म 47 जो होता है, ये आप समझ लें कि ये समरी ऑफ द काउंट होता है। फॉर्म 45 ओरिजिनल होता है और फॉर्म 47 के बाद आपका कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट होता है। बहुत सारे हलकों में उनको स्टेज मिले हैं, वो चीज़ अभी वेरीफाई हो रही है, क्योंकि एक्चुअल चीज़ फॉर्म 45 होता है, जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद अपने दस्तखत करके दिए होंगे। या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फंसेगा या रिटर्निंग ऑफिसर फंसेगा। और ये लोगों को मैंने खुद एक ट्वीट भी किया और इनको मैंने तंबी भी की है कि या आप अपने आप को लीगल प्रोसेस में एक्सपोज करना चाहते हैं
तो फाबिया फिर आप करें, क्योंकि जज साहब जब इनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि भाई आपने ये किस तरह रिजल्ट किया है, अभी मियां नवाज शरीफ साहब का रिजल्ट जो लाहौर में है वहां पे उनको 35,000 वोट मिले थे, उनके 35 से पहले एक का हिस्सा लगाया गया और उसको 1,35,000 बनाया गया। मानसेरा में अभी वो खोलना चाह रहे हैं। ये सारी की सारी आरओस के ऊपर प्रेशर है और वो ये कर रहे हैं और इनको नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं और इनको कानूनी तौर पे हम लोग इनके खिलाफ FIRs भी दर्ज करेंगे और इनको कानून के कटड़े में आके खड़ा भी करेंगे इंशाल्लाह। सो चले, यहाँ तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। KP में तो नजर आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट होगी। अली अमीन गंडापुर साहब आज उनके वालिद रिलेट फरमा गए तो उनसे अफसोस भी है, लेकिन नाम जो आ रहे हैं CM KPK के उसमें अली अमीन गंडापुर, कामरान बंगश, लेकिन तैमूर झगड़ा भी अपनी सीट गालिबन हार चुके हैं। असद कैसे के भाई आकिबुल्ला, मुझे ये नाम तो मीडिया में आए हैं, आप ज़रा बताएं कौन से नाम है? ये खान साहब के पास है फाइनल से, जो इमरान खान साहब जिनका नाम फ्लोट करेंगे सारी पार्टी उस पर बैक करके उनके पीछे खड़ी होगी। सो उनसे राब्ता हो रहा है आपका PTI चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से? हमारा जब हमारे वकला जाते हैं कोई ना कोई होता है, कम्युनिकेशन वहां से आ जाती है। क्या फर्स्ट रिस्पांस क्या था जब उनको पता चला रिजल्ट का? आई एम श्योर आपने पूछा होगा। उन्होंने सारी पार्टी को हकीकी आज़ादी के हवाले से और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद पेश की और सराहा सारे हमारे वर्कर्स को, हमारे लोगों को जिन्होंने ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया और पोलिंग स्टेशन तक लोग गए, बूढ़े, खवातीन, मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां सारे गए। आप सोच नहीं सकती हैं कि जिस तरीके से जिस तरह लैंडस्लाइड हुई है, वो लोग जो कि समझते थे कि PTI तो खत्म हो गई है, खुदा ना खास्ता, वो प्रूव करके दिखाया। और क्यों? क्योंकि कन्विक्शन थी, प्रिंसिपल था, नजरिए पे लोगों ने वोट दी है, इमरान खान साहब के नजरिए पे वोट दी है। सो ये अफवाहें फैल रही हैं कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। आई एम श्योर आप तक भी आई होंगी, बड़े सीनियर लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर डिस्कस किया। प्लीज़ इसको एड्रेस करें। क्या चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं जी? आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का कोई इजलास बुलाने का सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सो इट्स ऑल हेयर से। सदर की रवायत है कि वो अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। अब अगेन दिस इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन, आई एम द फर्स्ट वन टू से कि ये आपकी जमात के इंडिपेंडेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त वो इंडिपेंडेंट की सूरत में मौजूद हैं, आपकी जमात वहाँ पर नहीं है। अगर उन्हें दावत देनी होगी तो कैसे देंगे? वो देंगे इंशाल्लाह, आप अगले कुछ दिनों में देख लेंगे। सो प्लान आप लोगों ने बनाया हुआ है या अभी सोच रहे हैं? प्लान है क्या, बताएं तो सही। आपके बंदे तो जाए जा रहे हैं दूसरी तरफ। अभी हम लोग देखें, हम लोगों ने प्रूव किया ना कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। हमने प्रूव किया, ये बाकी लोग जो हैं, ये 35 साल की पुरानी जो है वो आउट ऑफ इनके पास जो है पहली एडिशन थी किताब की, हम लोग 10वीं एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, आप देखिएगा। आप किसी पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं कि नहीं? मैं ये चौथी दफा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग इस वक्त इंशाअल्लाह ताला अपने मेंबर्स को अंदर लाएंगे और हुकूमत बनाएंगे। रिजर्व्ड सीट्स के हवाले से वो आपको नहीं चाहिए? अब वो सारा कुछ होगा, आप देखते जाइएगा। ये काफी कंफ्यूजिंग बातें लग रही है, लेकिन ओके। सो हाउ डू यू लुक एट योरसेल्फ? हुकूमत बन गई, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में तो बन जाएगी, पंजाब का ही बता दीजिए। पंजाब में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLN है। PMLN कोई नहीं है, वो हवा में ही उनकी हैसियत है और आप देखेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट PTI की बनेगी। अब उमर साहब, क्या इस पे कंसेंसस है कि सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट बने? किसी का ये ख्याल नहीं है कि आप लोग ऑपोजिशन में बैठे? दैट इज करेक्ट। सो एवरीबडी वांट्स टू सिट इन द गवर्नमेंट। हम लोगों ने मैंडेट लिया है लोगों से, आवाम से मैंडेट हमारे पास है और हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो कैसी गवर्नमेंट होगी वो? लेट्स से अगर बन ही जाती है तो क्या इसी तरीके से बदला तो नहीं लेना शुरू हो जाएंगे आप लोग? नहीं, बदला क्या लेना। हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट जो है लोगों की परफॉर्मेंस के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग इन लोगों की तरफ थोड़ी ही हैं कि विंडिक्टिवनेस हो। हमारी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट होगी इंशाल्लाह। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है, हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हमने लोगों के लिए परफॉर्म किया है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की वोटों का सैलाब जो आया है वो बहुत बड़ा एक इम्तिहान है और उस पर हमने पूरा उतरना है। लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है।
अब आ जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार NA 121 से वसीम कादिर कल नून लीग में शामिल हो गए, आए भी वो नून लीग से ही थे। क्या कर लेंगे आप? व्हाट कैन यू डू? वसीम कादिर ने गद्दारी की है इमरान खान साहब के साथ। वसीम कादिर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इमरान खान, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, जितनी इज्जत इमरान खान साहब ने वसीम कादिर को दी है, उसने गद्दारी की है और उसने अपने सियासी ताबूत में कील ठोक के खुद अपने आप को सियासी तौर पर दफन कर दी है। वसीम कादिर अगला इलेक्शन म्यूनसिपल कमेटी का भी नहीं लड़ सकता, जीतना दूर की बात है। बट मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी उमर साहब के बड़े गुस्से का इजहार किया जा रहा है, कहा जा रहा है इनको पकड़ लो। ये थोड़ा खतरनाक नहीं है इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना? नहीं, हम लोग जो हैं, हम लोग पीसफुल पार्टी हैं। मैंने जिस तरह इजहार किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, उनको अवाम ने वोट के जरिए इबरतनाक शिकस्त दी है। आप देख लें, बड़े बड़े नाम है, सारे आपके सामने हैं। सो उनके घर के बाहर जो एहतजाज कर रहे थे लोग बड़ी तादाद में, उस पे आपका मौकफ? हमने तो कोई नहीं कहा। सो ये आप उसको रोकेंगे? आपके ख्याल से करने की जरूरत नहीं है उनकी? नहीं, हमने जब तक देखें पार्टी पोजीशन होती है, जब हमने कोई एहतजाज का कहा तो हम लोग रोकेंगे। हमने तो किसी को कोई बात ऐसी की नहीं है, तो रोकना किसको? उनके गली मोहल्ले की, उनका डोमेस्टिक गली मोहल्ले का इशू हो तो हो, मुझे इसका नहीं मालूम। सो आप तो क्लेम करें ना वो आपके वोटर हैं, PTI के वोटर हैं, आपकी वजह से उन्होंने वोट दिया है। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो आप उसको एज जनरल सेक्रेटरी रोकने के लिए कह सकते हैं कि मत करें। मैं मैं कहाँ पे इन्फोर्स करूंगा? मुझे तो मालूम नहीं है वो कौन है। आपको नहीं पता वो लोग कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है वो। सो ओके, बट ये एक एग्जांपल दी है एंड यू लिटरली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सवाई ये कहने के कि बुरा किया है, ख़राब किया है। सो इस तरह से अगर और लोग भी चले जाते हैं तो आपकी पोजीशन वीकर नहीं होती? जाएंगे ही नहीं ना। यहाँ पे तो इनका पता नहीं क्या इशू था, बहुत गलत बात की है और इनको खमियाजा जो है, मैंने खुद बात की है। मैंने कहा जी, सियासी तौर पे इन्होंने अपने ताबूत पे खुद कील ठोक के और मतलब अपने आप को सियासी तौर पे दफन कर दिया, जिस तरह के बाकी बड़े बड़े नामों ने सियासी तौर पे अपने आप को दफन कर दिया, जो बहुत बड़े फिरौनियत के दावे करते थे। कहाँ पे गए ये? कभी फिरौनियत का ये आए तो उधर से ही थे, आए भी तो PMLN से थे उस वक्त। यू वेलकम्ड हिम, नाउ ही इज गॉन बैक। जी आए थे, पर मैंडेट यहाँ पे इमरान खान साहब का वोट था, इलेक्शन में दिया। ठीक है जी, इलेक्शन में इमरान खान साहब का वोट था। तस्वीर देखे ना, या तो अभी रिजाइन करें और खुद आए, खुद कंटेस्ट करें। ये बात ठीक है। हाँ, इतना दमखम है तो कंटेस्ट करें ना। टिकट क्यों दिया इनको? यहाँ से मुसर्रत चीमा साहिबा शायद यूजुअली कॉन्टेस्ट करती थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा वो सियासत में नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने पेपर्स जमा भी कराए। इनको किसने टिकट दिया? इनको इज्जत बहुत दी गई। बट फैसला किसका था? हमाद अजहर साहब का? नहीं, ओवरऑल देखें, पार्टी में पार्टी पैनल होता है, एक फर्द वाहिद नहीं होती। हमारी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोग अपना माइंड बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम लोग बात करते हैं, डिबेट होती है, मुश्तरका पैनल का फैसला होता है और टिकट दिया गया। कई टिकट्स आपके बिल्कुल ठीक होते हैं, कई जगह पे जो है वो इश्यूज आते हैं। ये मेरा ख्याल है इश्यूज वाला टिकट था और हम लोग अपनी नजरसानी करेंगे कि इस तरह की हमसे गलतियां या इस तरह की चीजें ना हो। ओके, KP में किसी और जमात को भी दावत देंगे हुकूमत साजी के लिए या अकेले? जरूरत ही नहीं है। बट क्योंकि जमात इस्लामी आप लोगों को सपोर्ट करी है एज अ गुडविल जेस्चर, अभी तक जरूरत कोई चीज नहीं है जी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, पर इस वक्त हम लोग हर जगह पे अकेला कर रहे हैं। एट सम पॉइंट यू थिंक चेयरमैन बानी चेयरमैन जेल से बाहर आ सकते हैं या अभी उन्होंने जेल में ही रहना है? एट सम पॉइंट नहीं, इंशाल्लाह हमारी पहली तरजीह ही ये होगी। इंशाल्लाह उन्होंने आना है, उन्होंने इस कौम को लीड करना है। हमारी सबसे पहली तरजीह, मैं 12 बार अपने प्रेस टॉक्स में बात कर चुका हूँ, ट्विटर स्पेसेस पे, हर जगह पे, कि हमारी पहली तरजीह एज अ वर्कर ऑफ PTI, हमारी पहली तरजीह यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हम लोग बाजियाब करा के अपने अंदर लाएं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मिशन है और ये हो के रहेगा, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत सेंटेंसेस हुए हैं। लेट्स से कि वफाक में दोबारा PDM की तरह की गवर्नमेंट बनती है और आप लोग की KP में हुकूमत होती है, IMF की तरफ तो जाना है, आप सपोर्ट करेंगे उसको? हमने पहले भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में हर वो चीज़ की है जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में। सो यू विल सपोर्ट इट? मैं फिर रिपीट करता हूँ,
जिस वक्त हम लोग हमारे खिलाफ हमारे लोगों के ऊपर टीयर गैस शेलिंग हो रही थी, हमारे लोगों पे लाठीचार्ज हो रही थी, पुलिस गर्दी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान की इंटरेस्ट में हमने काम किया और हमने क्लियर कट कहा था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है ये। राना सनाउल्लाह साहब अपनी सीट हार गए, खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़े बड़े नाम PMLN के बुर्ज उल्टे हैं। कैसे फिर आपको लग रहा है कि फ्री एंड फेयर नहीं है इलेक्शन? KP में आपकी 2/3 आ गई। देखिए, ये हमारे लोगों को, हमारे पास तो प्रूफ है। मुझे बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 45 में आपकी फर्जी माल 50,000 की लीड है। सुबह उठे एंकर्स उठते हैं और वो देखते हैं और सारी दुनिया उठती है कि वो उलट होके वो हार रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा वो जीत रही हैं 45,000 से, सुबह उठती हैं वो तकरीबन 5,500 से हार रही हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं ना। तो ये फॉर्म 47 जो है आरओस के ऊपर जो उनको धमकियां दी गई, जिस तरह जहां से भी प्रेशर आया गया, क्यों आया गया? ये क्या है? जमहूरियत? ये इसी तरह ही सिलसिला चल रहा है। अनएक्सेप्टेबल। हम लोग इसको चैलेंज करेंगे, हर जगह चैलेंज करेंगे। और वो आरओस जिन्होंने अपने सिग्नेचर, या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जेल में होगा या वो रिटर्निंग ऑफिसर जेल में होगा, इनमें से एक जेल में जाएगा जरूर, एक इनमें से अपनी नौकरी को अलविदा कहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा रब का हुक्म हुआ, इनके ऊपर हम लोग कानूनी तौर पे इनका ताक़ुब करेंगे इंशाअल्लाह। आपको ये तमाम फॉर्म्स मिले कैसे? सुना इसके ऊपर काफी बातचीत हुई है कि कैसे मिल गए हैं इन लोगों को ये फॉर्म्स? हमारे पास एक एक फॉर्म, हमने लोगों को ट्रेन किया हुआ है। फॉर्म 45 स्कैन कॉपीज, हर चीज हमारे पास है। हम लोग कोई सोए हुए तो नहीं थे। हमने ये सारा टाइम अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन किया था। उनको मालूम था क्या करना है, क्या क्या उनके हकायक हैं, क्या उनके हकूक हैं। वो सारी चीजें हमने ट्रेन की हुई थी, हमारे पास हैं चीजें। राइट। अली जैदी साहब आपके पुराने साथी हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की या इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं दी। अगरचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर साहब ने तो की थी, बट उसमें बुरा भला नहीं कहा था। क्या इन लोगों के लिए कोई जगह होगी वापसी की, या आपकी जो अंडर 19 टीम से आप जीते हैं अब उन्हीं को आपने रखना है फोर फ्रंट पर? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है। लेकिन कोई ओपिनियन तो होगा एज जनरल सेक्रेटरी, व्हाट डू यू थिंक? नो, हमने सेक्रेटरी जनरल का या चीफ ऑर्गेनाइजर का काम होता है एक्सिक्यूट करना पॉलिसी अपने चीफ ऑफ पार्टी फाउंडर चेयरमैन की। जो इमरान खान साहब का हुक्म होगा वो हम लोग मन तस्लीम करेंगे और उसको एक्सेप्ट करके उसको एक्सिक्यूट करेंगे। राइट। आपको जब रिजल्ट आपने सुना तो आपकी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा था, या क्या सेंटिमेंट्स आपके क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह जो कैलकुलेशन की थी उस पर आ रहा था, उसके ऊपर आ रहा था। थैंक यू सो मच उमर अयूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आम इंतखाबात हो चुके हैं और अब हुकूमत साजी के लिए भाग दौड़ जारी है। PTM 1 इलेक्शन में नाकाम रही, लेकिन अब PTM 2.0 बनाने की तैयारियां जारी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इब्तदाई बातचीत के बाद हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के इब्तदाई फॉर्मूलास के मुताबिक अगर इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देने के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर सदर और स्पीकर का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अगर वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की नामजदगी को मुमकिन तौर पर वापस नहीं लिया तो फिर नून लीग की क़यादत और जो है मुशावरत से वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो की हिमायत करने का फ़ैसला कर सकती है। नून लीग से इब्तदाई मुशावरत के बाद आज पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास बुलाया गया है, जिसमें रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल नहीं हुआ जाए। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कल से हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी कुछ लीडर्स खुल के ये बात कह रहे थे कि वो समझते हैं कि अपने अपोजिशन मोड को आगे लेके जाया जाए। पीपल्स पार्टी का जो ये इजलास है इसमें बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाने और हुकूमत साजी में नून लीग के साथ मुकम्मल ताउन करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया कि शहबाज शरीफ के ऊपर नाम फाइनल हो गया है फॉर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने बाद में आकर इसकी तरदीद की। जो भी है वो हमें पता चल जाएगा। कुछ साथ साथ जो आवाज़ें धांधली पर उठ रही हैं वो सिर्फ PTI की तरफ से नहीं है, मुख्तलिफ रहनुमा इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेट्स वॉच दैट।
हमारा इमरान से ये नहीं कि इमरान हमारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पाकिस्तान है। ये तो सारी पाकिस्तान की अवाम ये कही कि सारी तारीख इसलिए थी कि अली शाह को उठाओ मुझे बनाओ वज़ीर आज़म। ये फिर तारीख का मजा करकरा हो जाएगा। हमने कभी ये नहीं किया, हम ये कभी नहीं करेंगे। मैं किसी मशकूक मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहता हूँ। जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कतन आपका खिदमत नहीं करेगा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को वोट डाले गए और बड़े पैमाने पर डाले गए। हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। मानसरा इन्हें 15 से मैंने इलेक्शन को करीब से देखा। पीटीआई के लड़कों ने ज्यादा जोश का मुजाहरा किया। मेरी राय के मुताबिक जब अवाम ने उनके हक में राय दी है तो अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और नतीजे को किसी तौर पर तब्दील नहीं करना चाहिए। 235 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सैफुर रहमान को वोट देकर कामयाब किया। ये नाटक है, टोपी ड्रामा है, ये ढोंग है और ये जाली नतायज का ऐलान है। हम अवामी नतायज और अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हैं। इलेक्शन के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के अरकान के मुनहरिफ होने का सिलसिला जारी है। चंद साल कबल हमने सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के अरकान को देखा था, उनका इंटरव्यू भी किया था और अब फिर एक बार क्या वैसा ही होने जा रहा है। लाहौर के हल्का NA 121 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने कल मरीम नवाज से मुलाकात की और नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। जरा देखिए। मैं वसीम कादिर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की गड़बड़ के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैंने ये बात ठीक है कि वसीम कादिर PMLN से ही PTI में गए थे, लेकिन अभी वो नया जो मैंडेट है वो PTI के वोटर्स का लेकर आए हैं। मरीम नवाज कल तो पार्टी के हिमायत याफ्ता MNA को साथ मिलाने पर खुश हो रही थी, लेकिन कुछ अर्से पहले तक वो क्या कहती थी वो भी देख लीजिए। कि वो लोटा यहाँ पर वजीर भी रहा है जो अच्छे वक्त में आपके साथ हो। इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह। इमरान खान की जमात में से लोटों को निकाल दो तो पीछे कुछ नहीं बचता। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपने हल्के से इलेक्शन हार गए, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। खुर्रम साहब, क्या ये तय पा चुका है कि अब नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं? नहीं, इसके ऊपर मुशावरत हो रही है और इसका बाकायदा ऐलान तो जैसे ही मरकज़ की और पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनका इजलास होगा, पहला नोटिफिकेशन आज होना शुरू हो गए, तो वहाँ फिर उन इजलासों में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। एक ऑफर की खबरें हम सुन रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट बन जाएं, स्पीकर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। ये बातचीत हुई है इस पर? जी, ये प्रपोजल्स आई हैं, लेकिन इस पर भी मुशावरत हो रही है और चूंकि एक मखलूत हुकूमत बननी है तो उसमें सारे जो ओहदे हैं सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म नहीं हैं, स्पीकर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, उन सब का फिर बैक वक्त ही फैसला इंशाल्लाह होगा। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम की, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर रहा। आपकी नज़र में क्या इंतखाबात साफ शफाफ हुए हैं? देखिए, इंतखाबात पाकिस्तान में उनके ऊपर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बेकायदगियाँ भी हमारे हल्के में हुई हैं, लेकिन एक फ़ैसला जब सामने आ गया है और उस पर हमारे सामने जिस तरह इंफॉर्मेशन आएगी तो गालिबन शायद आने वाले दिनों में हम उसको चैलेंज भी करें, लेकिन फ़िलहाल तो हमें उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ना है। आप गुजरावाला के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं PMLN की। गुजरावाला स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था PMLN का। आपको 18,000 वोटों से शिकस्त हुई है। क्या हुआ है? क्या PMLN का वोटर बाहर नहीं निकला? कंफर्ट जोन में थे आप लोग, या फिर जो 16 मंथ्स की कारकर्दगी है PDM की उसकी वजह से ऐसा हुआ है? ये इसकी वजह इस वक्त तो हतमी तौर पर समझना मुश्किल है, क्योंकि शहर में जो बाकी दो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे वो फतहयाब हुए हैं, तो लिहाजा ये कहना कि जी हर जगह ही कोई वेव थी। हमारे जो मुल्का हल्के हैं इसमें ज़रूर गालिबन जो एक हिस्सा था मेरे हल्के का जहां एक MPA का टिकट हमारी नज़र में
दुरुस्त नहीं था और वो बल्कि जो राय थी वो बिलाखिर इलेक्शन वाले दिन भी उसमें साबित हुई। तो लिहाजा इस तरह के कोई लोकल इश्यूज थे जिनकी वजह से ये सेटबैक हुआ है। ओके, हमने ये भी देखा है कि सिराजुल हक साहब ने रिज़ाइन किया आज। उन्होंने कहा कि सही परफॉर्म नहीं कर सके। हमने ये देखा कि जहांगीर तरीन साहब ने रिज़ाइन किया। सो PMLN से कौन रिज़ाइन करेगा? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में एक दफ़ा फिर अपनी जो एक अल्लाह ताला ने ताकत दी है, अवाम की जो हमायत है वो हमें हासिल है। लिहाजा पंजाब की हद तक तो बहुत बेहतर रिजल्ट है। नेशनली ज़रूर इस पर बात हो सकती है कि मुहिम को एक कौमी रंग देना चाहिए था और पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद पार्लियामान में मौजूद है जो बुनियाद बन सकती है हुकूमत साजी की। खुरम साहब, आप कह रहे हैं अभी भी अच्छे नताइज आए हैं। आप नशिस्त हार चुके हैं। राना सनाउल्लाह, मोहसिन रांझा साहब नशिस्त हार गए। 110 प्लस की बात हो रही थी। 100 110 जो नंबर्स आए हैं, आप तो दूसरों को साथ मिलाने की बात करें। कौन सा अच्छा रिजल्ट आया है? जी, ये भी एक सबक है कि हम अपनी जो बहुत तगड़ी तवक्कुआत का खुद ही शिकार हो गए। तो लिहाजा हम सबको ये सबक है कि तवक्कुआत को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि बाद में फिर अगर रिजल्ट फ़र्क आए। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में पिछले इंतखाब के मुकाबले में इजाफा हुआ है, बेहतरी हुई है, हम बेहतर पोजीशन में हैं और हमारे एलाइज भी आपको मालूम है कि वो भी मौजूद हैं और उनकी पोजीशन भी बेहतर हुई है। तो लिहाजा ये एक जो PDM की हुकूमत थी उसी का एक रिफ्लेक्शन जो है वो आपको आने वाली हुकूमत में भी नजर आएगा। सो रिफ्लेक्शन हम इलेक्शन में भी नजर आया उसका। पंजाब में पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, आपने कहा बड़ा परफॉर्म कर दिया आपने पंजाब में। जो PTI थी उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, लीडरशिप उनकी जेलों में थी, कैंपेन वो कर नहीं सकते थे, मैदान खाली था, फिर भी आप वहाँ पर जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो ज़रूर है लेकिन इतनी सारी सीटें PTI भी ले गई है। तो फिर पंजाब में भी कौन सी विक्ट्री मिली आपको? जी देखिए, वो पंजाब में हमें जब हम कौमी सतह पर पार्टियों के मंशूर की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं, तो पंजाब की हद तक मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो MPA के हलके हैं उनमें ज़्यादातर तो मामला अभी भी धड़ों का है कि एक धड़ा एक पार्टी में है तो दूसरा धड़ा उसका मुखालिफ है। वो जो भी मजबूत तरीन अपोजिशन में उसको नज़र आएगा उसके साथ वो अपने आप को अलाइन करेंगे। तो लिहाजा वो मुख्तलिफ ख़ानदान है और मुख्तलिफ धड़े हैं जो आपस में नबर्द आज़मा होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने पंजाब में अपने आप को अगर बहुत बड़ी कोई जस्ट नहीं लगाई लेकिन अपने आप को मेंटेन किया और अभी भी पिछली दफ़ा भी हम सबसे बड़ी जमात थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सबसे बड़ी जमात है। सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने सर्वे किया कि 2013 के बाद से पंजाब में नून लीग का वोट बैंक मुसलसल कम हो रहा है। क्या आपको अंदाज़ा है इसका? जी, 2013 के मुकाबले 2013 एक गैर मामूली इलेक्शन था जिसमें एक बहुत बड़ी, गालिबन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अक्सरियत पंजाब के रहने वालों ने हमें दी। लेकिन उसकी ज़्यादा वजह यह थी कि उस वक्त अभी जो हमारी उस वक्त की बड़ी मुखालिफ जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका कलैप्स हुआ था। लेकिन अभी PTI या दूसरी जो जमातें थी उनका राइज नहीं हुआ था। लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि आप अगर देखें तो पंजाब की सियासत जो है वो हर इंतखाब के साथ अपने एक नॉर्मल हालात पर जा रही है जिसमें दो धड़े हैं आपस में, जो उनकी जमातें, एक मुस्लिम लीग नून है, उनके सामने दूसरी जमात है। तो लिहाजा वो जो दो धड़ों के आपस में जो एक मुखासमी थी वो दोबारा एक नॉर्मल लेवल पे आ रही है। पंजाब में हमेशा से इंतखाबात बड़े सख्त हुए हैं, तो 2013 में एक गैर मामूली सूरत हाल थी लेकिन अब दोबारा एक नॉर्मल जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ हम आ गए हैं। सो यू आर सेइंग दिस इज नॉर्मल जो अभी हालात है। नून लीग इलेक्शन से पहले मान नहीं रही थी कि जो बानी तहरीक इंसाफ है वो एग्जिस्ट भी करते हैं, वो कोई है भी, फितना है बकौल आपके। अब आप तस्लीम करते हैं कि ही इज पॉपुलर, ही इज अ पॉपुलर लीडर? जी नहीं, मैं इससे बड़ा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। इस पे अभी जो इन इंतखाबात पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक जमात की जो ज़मीन के ऊपर यानी हमारे शहरों और कस्बों और गाँव की गलियों में कोई मौजूदगी ना हो और सिर्फ आपके पास फेसबुक और टिकटॉक और इंस्टाग्राम हो, तो क्या वो जो पूरा जो सियासत का जो बुनियादी तरीक़ेकार है आवाम तक पहुँचने का, और वो
क्या वो इतना तब्दील हो गया है कम्युनिकेशन की वजह से कि अब जो ग्राउंड के ऊपर आप मौजूद होते हैं और गलियों में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, उसकी हैसियत नहीं रही, और कि एक पार्टी ने सिर्फ जो है वो इंटरनेट के जरिए या दूसरे जो ज़राए इब्लाग हैं, इसके ऊपर अभी सवाल बहुत बड़ा खड़ा है। और इसका हतमी नतीजा आप जैसे जो बालिग नज़र एंकर हैं वो कुछ अरसे बाद ज़रूर हमें, मुझे यकीन है, तज्जिया करके कौम को बताएंगे कि एक्चुअली 8 फरवरी को क्या हुआ। क्योंकि ये नहीं हो सकता, देखिए ना, कि अगर एक दफ़ा क्लेम ये है कि जी इस सूबे में चूंकि हम जीते हैं तो वहाँ इलेक्शन फेयर था, और पीपल्स पार्टी यहाँ जीती है तो इलेक्शन फेयर था, तो बाकी जगहों पे फेयर नहीं था, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब में वेव है लेकिन साउथ पंजाब में वेव नहीं है, सिंध में बिल्कुल वेव नहीं है, कराची में बिल्कुल वेव नहीं है। तो लिहाजा इसका भी फैसला होना बाकी है जिस कि डायनामिक्स क्या थे इन इंतखाबात के। मतलब नॉर्थ पंजाब में जो है वो पीटीआई वाइप आउट हो गई है, रावलपिंडी में, अटक में, जेलम में, चकवाल में। उसकी क्या वजह है? तो लिहाजा ये सारी वजूहात हमें जानना जरूरी है कि ये नहीं हो सकता कि एक हद तक जो है वो यानी एक फासले तक एक जमात की वेव हो और उसके आगे वेव ना हो। तो इसका भी फैसला होना बाकी है कि एक्चुअली कौन सी वेव थी या किस जमात की एक्चुअल पॉपुलैरिटी थी, और बाकी जो है इशूज जो हैं वो धड़ों की वजह से क्रिएट हुए थे। सो इलेक्शन के नताइज मुतनाज़ा हो चुके हैं। 100 से जायद कौमी सूबाई असम्बलीज के जो नशिस्तें हैं उनके नताइज चैलेंज किए जा चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में हुकूमत बनाना इज़ हेल्पफुल? आपके ख्याल से सियासी तौर पर नुकसानदेह नहीं है ये? जी ज़रूर, ये जो कानून अपना रास्ता लेगा, और अगर चैलेंज कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ हवालों से तो वो अदालतों पे हमें बहरहाल हतमी तौर पर यकीन करना पड़ता है जितने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, लिहाजा वो भी हो जाएगा। लेकिन असल तो हमारी अब तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में जब कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली को बुलाकर वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, तो वज़ीर आला के इंतखाब, वज़ीर के उनके भी इंतखाबात हो जाएंगे। तो असल तो अब कौम को आगे देखना चाहिए बजाय ये कि हम इस इलेक्शन की दलदल में ही फंसे रहें। ओके, बिलावल भुट्टो ने अपनी कैंपेन में मुसलसल PMLN को तनकीद की, लीडरशिप को तनकीद की, और एक्चुअली उनको पॉपुलैरिटी मिली उस तनकीद की वजह से। अब आपको लग रहा है कि वो आप ही के साथ होंगे, आप ही की कैबिनेट में होंगे, ये ठीक है, दुरुस्त फैसला है? जी, नॉर्मल नहीं है ये। उनके लिए भी सबक है कि सिर्फ इंतखाबी दबाव के तहत अपनी जो ज़बान है उसको तल्ख नहीं करना चाहिए, या अपने जो दूसरे लीडर्स हैं दूसरी जमातों के उनके बारे में ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा उसका नुकसान तो उनको खुद होगा कि वो सब लोग जो उन्होंने उनको वोट दिए थे वो ज़रूर हक बजानिब होगा उनसे सवाल करने में कि जिनके बारे में आपने इतनी सख्त जो है वो ज़ाती हमले भी किए, गुफ्तगू भी की, अब आप क्या उनके वजीर बनने जा रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो ये इशूज़ तो उन ज़्यादा बेहतर जवाब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल क्यों की, और इससे जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नज़र था वो विंडिकेट हुआ है कि हमने उसका जवाब नहीं दिया। और यही वजह है कि आज जब हम उनसे बात कर रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं तो हमारे जो वोटर्स हैं उनके जहन में ये सवाल नहीं कि जी आपने कोई ऐसी बात की थी, बल्कि हमारे वोटर्स का तो मुतालबा था कि आप जवाब में बात करें, लेकिन हमारे कायदी ने कहा कि हमें इसका जवाब नहीं देना। इसी जो इवेंचुअलिटी है उसको देखते हुए कि अगर हमें इलेक्शन के बाद कोलिशन में जाना पड़ा तो हमारे पास वो दरवाज़ा खुला हो जिसके ज़रिए हम फिर आपस में बात कर सकें। जो इलेक्शन मुहिम थी उस दौरान किसी ने जिक्र नहीं किया PDM की गवर्नमेंट का। वो एक लवारिस बेचारगी की तस्वीर बनी खड़ी हुकूमत थी। PMLN ये कहती रही कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, हमें जज करें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से। पीपल्स पार्टी कहती रही ये तो जी उनकी हुकूमत थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जो एक लाचार लवारिस गवर्नमेंट थी वही दोबारा बनने जा रही है। वाई क्या ना ज़्यादा नुकसान ही होगा आपका? जी नहीं, अब तो देखिए ना, वो तो एक ट्रांजिशन पीरियड था 16 महीने का। अब जबकि बाकायदा तौर पर इंतखाबात के बाद एक कोalition फॉर्म हो रही है तो वहाँ तो फिर सबको इज्तिमाई जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। वो तमाम जमातें जो इस कोalition का हिस्सा होंगी उनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी है, और वो ये नहीं कह सकते कि जी चूंकि ये वाला वजीर उस जमात का था तो ये वाली बात उनसे पूछें, और चूंकि मेरा वजीर इस जमात का था तो मैंने सिर्फ इसका बात का जवाब देना है। काबीना पहले भी वही असूल है, आज भी वही असूल है कि काबीना इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार है फैसलों की, और पहले भी बिलावल साहब को
दुरुस्त स्टैंस लेना चाहिए था और उस हुकूमत के जितने भी फैसले थे जिनमें वो शामिल थे, काबीना की बेस पर बैठे थे, उनको उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। और अभी भी जो आने वाली हुकूमत है उसमें पहले दिन से ये असूल वाजे है कि सबकी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल फैसले कर रहे हैं मुईशत के बारे में। क्या आपको लगता है कि मुद्दत पूरी हो जाएगी इस हुकूमत की? देखिए, जो हुकूमत का आगे चलना है वो बहुत हद तक जो पहले चंद महीनों में अगर तो कोई मुआशी रिलीफ हम हासिल कर पाते हैं जिसके ज़रिए हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो स्टेबल हो जाएं और पाकिस्तान की मुईशत पे वो प्रेशर ख़त्म हो जाए और जिसके ज़रिए हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें, फौरी तौर पर नहीं लेकिन अगले साल 2025 में जो बजट आएगा, तो लिहाजा अभी इनिशियल डेज में तो एक कोशिश यही होगी हुकूमत की कि वो उस इंजेक्शन के ज़रिए जो भी हासिल कर सकें ताकि हुकूमत को एक सांस ले, ब्रीदिंग स्पेस मिले जिसमें वो फिर स्टेबलाइज कर सकें। तो अगर वो स्टेबलाइज पहले एक साल में अगर इंशाल्लाह हो पाए तो फिर इस हुकूमत के आगे चलने के इम्कानात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत साजी की बातें हो रही हैं, पार्टी पोजीशन अब वाजे है, जहाँ जहाँ पर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है वहीं पर बहुत सारे सवालिया निशान अब इस इलेक्शन के हवाले से नज़र आ रहे हैं। आज निगरान वज़ीर आज़म ने खुलकर कहा कि शुकूक व शुबहात ख़त्म कीजिए, रिजल्ट्स को खुले दिल से तस्लीम कीजिए, लेकिन जो इबहम है वो तो पैदा हो चुका है, कुछ ना कुछ उसको एड्रेस करना पड़ेगा और जो मैंडेट है वो आपको बसूरत दीगर जिस का है उसको देना पड़ेगा। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।